आज की इस वीडियो में माह शाबान का रोज़ा रखने से क्या मिलता है, माह शाबान के रोज़ों के क्या फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं, अहादीस मुबारक की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के बारे में फरमाया जिसका मफ़हूम है कि शाबान मेरा महीना है। जैसा कि आपको बताया गया कि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगर कोई इंसान शाबान के महीने में रोज़ा रखता है तो उसको क्या मिलेगा, उसको क्या बरक़ात मिलेंगी, इस माह में रोज़ा रखने की क्या फजीलत है। तो हम अहादीस मुबारक सुनती हैं। जन्नते सुहाबी हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देखता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह शाबान के रोज़े रखते हैं इस तरह किसी और महीने में रोज़े नहीं रखते। फरमाया, रजब और रमज़ान के दरमियान ये महीना है, लोग इससे गाफिल हैं। इसमें लोगों के अमाल अल्लाह करीम की बारगाह में पेश किए जाते हैं और मुझे ये महबूब यानी पसंद है। मेरा अमल इस हाल में उठाया जाए कि मैं रोज़ादार हूँ। सुभान अल्लाह। तो इस हदीस मुबारक से हमें पता चला, इसका मफ़हूम ये है कि इस माह मुबारक में हमारे जो अमाल हैं वो अल्लाह करीम की बारगाह में पेश किए जाते हैं। ये ऐसा महीना है तो हर मुसलमान को चाहिए कि गफलत को दूर करके अपने अमाल की फ़िक्र करें। हमारा नामा अमाल अल्लाह के हजूर पेश होना है तो हमने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है, रोज़े रखने हैं, कुरान पाक की तिलावत करनी है, ज़िक्र अज़कार करना है, 5 वक़्त की नमाज अदा करनी है, ताकि जब हमारे अमाल अल्लाह पाक के हजूर पेश किए जाएं तो अच्छी हालत में हों, हम गुनाहों में मुब्तला ना हों बल्कि हम नेकियों में मगन हों, रोज़ादार हों। इसी तरह हज़रत इल्लामा शाह फजल रसूल बदयूनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शबानुल मुअज़्ज़म के रोज़े इसलिए रखे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थे तो उसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। सुभान अल्लाह। मुझे जितने भी दोस्त अहबाब सुन रहे हैं, अगर आप शबान के रोज़े इस नीयत से रखते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थे तो अल्लाह पाक के फजलो करम से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी तो हमारे सवालों के जवाबात मिल गए। माह शाबान में रोज़ा रखने से क्या मिलता है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मिलेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मुझे जितने भी दोस्त अहबाब सुन रहे हैं, आपने पूरी कोशिश करके जितनी हिम्मत है, जितनी सताअत है, माह शाबान में रोज़े रखें। 1 रख सकते हैं, 2, 3, 4, 5 जितने रख सकते हैं उतने रखें, जितनी अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है। इसी तरह उम्मुल मुमिनीन हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माह शाबान में रोज़ा रखना तमाम महीनों से ज़्यादा पसंद था। इसमें रोज़ा रखा करते, इसे रमज़ान से मिला देते। इस तरह उम्मुल मुमिनीन इब्ने आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शाबान के रोज़े रखा करते थे और फरमाते, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अमल करो, अल्लाह पाक इस वक़्त तक अपना फजल नहीं रोकता जब तक उकता ना जाओ। और ये हमने हदीस मुबारक सुनी, सबसे प्यारी जो फजीलत, सबसे प्यारी जो बरकत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी, जो इस नियत से रोज़ा रखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रोज़े पसंद थे, मैं भी रख रहा हूँ। और शबानुल मुअज़्ज़म के रोज़ा रखने की, रोज़ादारों की एक हिकमत ये भी बयान की गई कि शबानुल मुअज़्ज़म के रोज़ों से रमज़ान के रोज़ों की मशक यानी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि रमज़ान के रोज़े में मुशक्क़त और तकलीफ महसूस ना हो, बल्कि तब तक बंदे को रोज़ों की आदत हो चुकी हो। लिहाजा जब माह रमज़ान आए तो बंदा चुस्ती के साथ रमज़ान के रोज़े रखने लगे। तो हमने सुना माह शाबान के रोज़े के फ़ज़ाइल व बरक़ात के हवाले से। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। जल्दी वीडियो को लाइक कर दें अगर आप चाहते हैं कि
ہمیں روز اچھی اچھی ویڈیو ملے تو آپ نے اپنے چینل اقرا اسلامک ریلیز کو سبسکرائب کر دیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔